Hello friends, welcome to Mining Mirror and welcome to this video. This video is the continuation video of our previous year examination questions and its solutions for Mining Sardar and Overman examinations. And this is part 10 and in this video we are going to cover 20 questions from 221 to 240. I hope this will be very helpful for your upcoming examinations for NLC, MCL and NCL. So friends, if you are new in my channel, please subscribe my channel and please like and share with your friends. If you want to contact me, you can WhatsApp me on this number. I will definitely reply you. तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वन लाइन क्वेश्चन का आंसर्स. बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत फायदेमंद है. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 221. हेड गियर रिलेट्स टू व्हाट? ये जो हेड गियर होता है वो किसके साथ रिलेटेड है? ऑप्शंस आर HEMM, अंडरग्राउंड हॉले सिस्टम, वाइंडिंग सिस्टम, नॉन ऑफ दीज. जो पिक्चर में आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं हम लोग हेड गियर. तो ये किसके साथ रिलेटेड है? वाइंडिंग सिस्टम के साथ. तो आंसर विल बी सी. क्वेश्चन नंबर 222. FOS स्टैंड्स फॉर व्हाट? मतलब FOS का फुल फॉर्म क्या है? फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, फैक्ट्री आउट स्टोर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, नॉन ऑफ दिस. आंसर विल बी फैक्टर ऑफ सेफ्टी. आंसर विल बी सी. क्वेश्चन नंबर 223. फास्टेड स्टेशंस आर एस्टेब्लिश्ड इन ओपन कास्ट माइंस वेयर डैश पर्सन्स आर एम्प्लॉयड. ये आ गया 1955 माइंस रूल में कि फास्टेड स्टेशन अगर हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं तो वहाँ पे कितना पर्सन्स होना चाहिए. ऑप्शन आर 50, 150, 200, ऑल ऑफ दिस. आंसर विल बी 50. रूल नंबर 44 फास्टेड स्टेशन में ये दिया गया है. आंसर विल बी ए. क्वेश्चन नंबर 224. रेजिन बोल्टिंग इज रिलेटेड टू व्हाट? जो बोल्टिंग हम लोग करते हैं रेजिन बोल्टिंग, वो किसके साथ रिलेटेड है? माइन फायर, माइन रेस्क्यू, वाटर डेंजर, रूफ सेफ्टी. आंसर विल बी obviously roof safety. Answer will be D. Question number 225. TMT bar related to what? TMT bar, पहला चीज़ है कि TMT bar का फुल फॉर्म क्या है? TMT bar का फुल फॉर्म है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार. तो वो किसके साथ रिलेटेड है? इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, माइन वेंटिलेशन, रूफ वोल्टिंग, नॉन ऑफ दीज. यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें से राइट आंसर है रूफ वोल्टिंग. आंसर विल बी सी. TMT bar हम लोग और कहाँ यूज करते हैं? हाउस कंस्ट्रक्शन में. ओके. क्वेश्चन नंबर 226. TNT इज रिलेटेड टू व्हाट? TNT किसके साथ रिलेटेड है? तो पहले जानना पड़ेगा कि TNT होता क्या है. TNT होता है, ये पिक्चर आप देख के समझ जाते होंगे कि TNT ये क्या है. ये माइनक्राफ्ट से रिलेटेड है. जो माइनक्राफ्ट गेम खेला होगा उसको पता होगा ये चीज़ क्या है. TNT होता है ट्राई नाइट्रोटोल्यून. वो एक एक्सप्लोसिव मटेरियल है. तो किसके साथ रिलेटेड है? माइन फायर, माइन एक्सप्लोजन, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टिंग. आंसर विल बी एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टिंग. आंसर विल बी डी. क्वेश्चन नंबर 227. डैश ईच और आर ब्लास्टिंग फ्री टेक्नोलॉजी. ऑप्शन में से कौन सा या कौन कौन सा ब्लास्टिंग फ्री टेक्नोलॉजी, मतलब जिसमें हम लोग को ब्लास्टिंग करना नहीं पड़ता है. ऑप्शन सर कंटिन्यूस माइनर, यहाँ पे ब्लास्टिंग नहीं होता है. LCCM, हाई वॉल माइनिंग, हाई वॉल माइनिंग में भी हम लोग का ब्लास्टिंग नहीं होता है. तो LCCM होता क्या है? LCCM होता है लो कैपेसिटी कंटिन्यूस माइनर. ये भी कंटिन्यूस माइनर का और एक वर्सन है. तो ऑप्शन है, तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस. आंसर विल बी डी. क्वेश्चन नंबर 228. PSLW रिलेट्स टू व्हाट? तो PSLW का पहला जानते हैं कि उसका फुल फॉर्म क्या है. PSLW होता है पावर सपोर्ट लॉन्ग वॉल. तो यहाँ पे पर्टिकुलर लॉन्ग वॉल आ गया. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है? ओबी रिमूवल, नाला डाइवर्सन, लॉन्ग वॉल माइनिंग, नॉन ऑफ दिस. तो ऑब्वियसली आंसर विल बी सी, लॉन्ग वॉल माइनिंग. क्वेश्चन नंबर 229. डंप स्टेबिलिटी रिलेट्स टू व्हाट? डंप स्टेबिलिटी किसके साथ रिलेटेड है? सिलेक्शन ऑफ डंपिंग ग्राउंड, कहाँ पे हम लोग डंपिंग करेंगे. यस. स्ट्रेंथ ऑफ द बेस ऑफ द डंप, डंप स्टेबिलिटी उसके साथ रिलेटेड है. सीक्वेंस ऑफ द डंपिंग, डंपिंग जो करेंगे उसका सीक्वेंस कैसा रहेगा, कौन सा मेटेरियल पहले उसके बाद कौन सा, ताकि उसका स्ट्रेंथ बना रहे. ये भी डंप स्टेबिलिटी से रिलेटेड है. तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस. आंसर विल बी डी. क्वेश्चन नंबर 230. लक्स इन कोल माइनिंग रिलेट्स टू व्हाट? तो लक्स कोल माइनिंग में किसके साथ रिलेटेड है? तो पहले जानना पड़ेगा कि लक्स क्या होता है. लक्स क्या है? ये एक यूनिट है इल्यूमिनेशन का. उसको बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया. तो यहाँ पे लाइटिंग का बात हो गया. तो ऑप्शन में क्या क्या है? बाथिंग सोप, माइन फायर, माइन लाइटिंग, नॉन ऑफ दिस. आंसर विल बी माइन लाइटिंग. आंसर विल बी सी. क्वेश्चन नंबर 231. फायर टेंडर इज यूज्ड फॉर व्हाट?
फायर टेंडर किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो पहले जानते कि फायर टेंडर होता क्या है। ये पिक्चर देख के आपको समझ गए होंगे कि फायर टेंडर क्या है। फायर टेंडर वही वाला है व्हीकल जिसमें हम लोग फायर एक्सटिंग्विश करने का सारा अरेंजमेंट लेके आते हैं और फायर फाइटिंग में यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या है? कैरिंग फायर, लोडिंग फायर, क्वेंचिंग फायर, कैरिंग एक्सप्लोसिव। क्वेंचिंग फायर जो है मतलब आग को बुझाना, तो आंसर विल बी सी, क्वेंचिंग फायर। क्वेश्चन नंबर 232, डैश इज एन ओपन कास्ट मशीनरी। इसमें से कौन सा ओपन कास्ट मशीनरी है? LHD, SDL, ड्रैगलाइन, नॉन ऑफ दीज। LHD क्या है? लोड हॉल डंप लोडर्स। ये हो गया LHD, ये अंडरग्राउंड का इक्विपमेंट है। SDL, साइड डिस्चार्ज लोडर्स, ये भी अंडरग्राउंड का मशीन है। ये हो गया ड्रैगलाइन, ये ओपन कास्ट का मशीन है, तो आंसर विल बी सी, ड्रैगलाइन। क्वेश्चन नंबर 233, रिस्क असेसमेंट कंसिस्ट्स ऑफ व्हाट। तो रिस्क असेसमेंट जो हम लोग करते हैं वो क्या क्या चीज़ उसमें रहता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हैजर्ड्स, यस। प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिस्क, यस। रिस्क रेटिंग, यस। आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस, ये तीनों रहता है। आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 234, डैश इज ए वेंटिलेशन मेजरमेंट इक्विपमेंट। ऑप्शन में से कौन सा वेंटिलेशन मेजरमेंट का एक इक्विपमेंट है? ऑप्शन आर एनीमोमीटर, वेलोमीटर, मानोमीटर, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर जानने से पहले कि पता चलना चाहिए कि ये सब क्या है। एनीमोमीटर क्या है, वेलोमीटर क्या है, मानोमीटर क्या है। इसके ऊपर मेरा एक एक्सक्लूसिव वीडियो है, आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं और बहुत हेल्पफुल रहेगा। एनीमोमीटर ये एयर का स्पीड के लिए यूज़ किया जाता है, स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए। वेलोमीटर ये भी स्पीड, एयर का स्पीड जानने के लिए यूज़ किया जाता है। मानोमीटर ये होता है लिक्विड प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये तीनों को तीनों वेंटिलेशन का जो मेजरमेंट प्रोसेस है उसमें इसको यूज़ किया जा सकता है। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस, आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 235, डैश इज ए डस्ट रिलेटेड डिजीज। ये ऑप्शन में से कौन सा डस्ट रिलेटेड डिजीज है? ब्लड प्रेशर, नहीं। डायबिटीज, नहीं। न्यूमोकोनियासिस, यस। आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 236, कोल इंडिया लिमिटेड इज ए व्हाट। सिंपल क्वेश्चन है कि कोल इंडिया लिमिटेड क्या है? लार्ज प्राइवेट कॉर्पोरेट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट, नॉन ऑफ दिस। आंसर विल बी ऑब्वियसली सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट, आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 237, रीजन फॉर फ्लाई रॉक इन ओपन कास्ट माइन इज और आर। फ्लाई रॉक जो होता है ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में वो किस लिए होता है? उसका रीजन्स क्या है? ऑप्शन सर इम्प्रॉपर चार्जिंग, यस। इम्प्रॉपर बर्डन एंड स्पेसिंग, यस। इम्प्रॉपर स्टेमिंग, यस। आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस, आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 238, फॉर्म यू रिलेट्स टू व्हाट। फॉर्म यू जो होता है वो किसको रिलेट करता है? रिपोर्ट ऑफ माइनिंग सर्दार, नहीं। रिपोर्ट ऑफ द ओवरमैन, नहीं। रिपोर्ट ऑफ द वर्कमैन इंस्पेक्टर, आंसर विल बी सी। माइंस रूल 1955 29R में ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 239, SCSR इज ए डैश इक्विपमेंट। पहले जानते हैं कि SCSR का फुल फॉर्म क्या है। SCSR का फुल फॉर्म होता है सेल्फ कंटेंड सेल्फ रेस्क्यूअर। क्या करता है कि ये एक इक्विपमेंट है कि आपको ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ये कोई भी एरिया में अगर मीथेन बहुत सारा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है और आपको ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जा रहा है तो आप वहाँ पे दिक्कत हो सकता है। तो ये वाला इक्विपमेंट यूज़ करके हम लोग मैक्सिमम 60 मिनट्स तक, 1 घंटा तक हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर। तो ये कौन सा इक्विपमेंट है? ऑप्शन है रूप सेफ्टी, वाइंडिंग, रेस्क्यू वर्क, नॉन ऑफ दिस। तो आंसर विल बी ऑब्वियसली रेस्क्यू वर्क, आंसर विल बी सी। Question number 240, the last question of this video. Blasting gallery is a dash mining. Thin seam mining, thick seam mining, open cast mining, none of these. Answer will be thick seam mining. Answer will be B. Okay? तो फ्रेंड्स ये वीडियो में हम लोग कवर कर लिए अभी 20 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो फ्रेंड्स सी यू इन अनदर वीडियो विद अनदर 20 क्वेश्चंस। टिल देन पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।